अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़ी यूनिक और डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो जिन घरों में कीमा पसंद नहीं किया जाता, बच्चे या बूढ़े कीमा नहीं खाते। आप उनको एक दफ़ा इस तरीके से कीमा बना के दें, इंशाल्लाह से बच्चे बड़े सभी खाएँगे। तो आपने रेसिपी का अंत तक देखना है ताकि मैं आपको बता सकूँ और आप सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने प्याज को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, उसे हमने घी में गोल्डन कलर आने तक पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसे हम ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। प्याज हमारे पास हाफ़ था। क्वांटिटी आप प्याज की बढ़ा सकते हैं अपने सालन के हिसाब से, अपनी फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी आसान सी टिप्स दूंगी इंशाल्लाह से। इस जैसे ही गोल्डन होगा प्याज हमारा, इसे गोल्डन करना लाजमी है क्योंकि इससे एक तड़के का फ्लेवर आएगा और बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हमने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। हमने इसमें जो टमाटर ऐड करना है, एक अदर टमाटर है उसका भी हमने पेस्ट ऐड करना है। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो पेस्ट जाएगा। कोई चीज़ भी आपने मोटी मोटी काट के ऐड नहीं करनी। यकीन करें ये इतनी डिलीशियस रेसिपी बनती है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो दोबारा इंशाल्लाह से बनाएंगे। इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें नमक ऐड कर देंगे। काली मिर्च आएगी इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब। हल्दी ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब। सूखा धनिया जाएगा, पिसा हुआ सूखा धनिया जाएगा और थोड़ा सा चुटकी बराबर ज़ीरा जाएगा और थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें लास्ट पे कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर लेंगे। इससे खुशबू और फ्लेवर दोनों ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह से। अब हमने चमचा चला के इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। बुनाई करते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से बीन्स और बंद गोभी अच्छे तरीके से क्रश करके एक कटर के साथ हम जिस तरह से आलू की कटिंग करते हैं उन्हें क्रश करते हैं, इसी तरीके से हमने इसे बारीक बारीक सा चॉप कर लें या आप क्रश कर लें। तो इसके साथ हम एक अदद हमारे पास आलू है, उसे हमने जिसे मूली कंडा कहते हैं उसके अंदर हमने इसे क्रश कर लिया है। इस तरीके से दोनों को हमने ऐड कर दिया है। देखिए हमारी बंद गोभी भी बड़ी ही बारीक सी बंद गोभी है इसमें। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। इनकी अच्छे से बुनाई करने के बाद हमने इसमें कीमा ऐड करना है। याद रहे कि कीमा जो मेरे पास है वो हाफ़ कुक है। मैं उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह से अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करूंगी कि आप कीमे को कितने लंबे अरसे तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आपका कीमा ख़राब भी नहीं होगा। कीमा चूँकि ब्लड ज़्यादा छोड़ता है तो इसलिए बेहतर होता है कि उसे पहले से ही कुक करके रखा जाए। तो ये हाफ़ कुक है, तकरीबन 50% ये कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 चमचा भर के कीमा ऐड कर लेंगे। आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं कीमा, लेकिन इतना भी आप डाल के अपने बच्चों को खिलाएं। इंशाल्लाह से आपके बच्चे पहचान नहीं पाएंगे कि आपने क्या बनाया है। ये इतना टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह से। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच आपने ख्याल रखना है, मीडियम टू लो आँच पे इन सारी चीज़ों को आपने कुक करना है। ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। ये इस पर कोई लंबा टाइम भी नहीं आपका लगता, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। इंशाल्लाह से आप जल्द ही से 10 मिनट तक आसानी के साथ बना सकते हैं। अब इस टाइम पे आके हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत कसर है वो निकल जाए और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे मीडियम टू लो आंच पे पकाया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हमने थोड़ी सी आंच को तेज़ करके इसकी बुनाई कर लेनी है। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, जो कि बड़ा ज़रूरी है इसमें ऐड करना। इसके साथ इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें सब्ज़ मिर्च और धनिया हम ऐड करके इनको भी मिक्स कर लेंगे।
ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में हर इंसान को रखे और इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। बे औलादों को नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए, आमीन। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।